नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक सेवक समाचार। बारां जिले की पंचायत समिति शाहबाद की ग्राम पंचायत महोदरा में कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमती प्रीति गोस्वामी के प्रतिनिधि एवं समाजसेवी केशवपुरी गोस्वामी से विश्व सेवक समाचार के संवाददाता शिवलाल खींची ने विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान समाजसेवी केशवपुरी गोस्वामी ने बताया कि ग्राम पंचायत में आमजन की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विकास कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल, साफ सफाई, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार सहित अन्य मूलभूत कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन का उद्देश्य सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराना तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। ग्रामीणों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। केशवपुरी गोस्वामी ने कहा कि ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिए भविष्य में भी जनहित के कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेंगे तथा ग्रामीणों के सहयोग से पंचायत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सहयोग करने और पंचायत की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत महोदरा पंचायत समिति शाहबाद जिला बारां के सरपंच प्रशासक है श्रीमती प्रीति गोस्वामी और समाज सेवी हमारे साथ केशव जी गोस्वामी। खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं इनके कार्यकाल की, कैसा कार्यकाल रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं बीते 5 साल के अंदर क्या कुछ विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका राजनीतिक परिचय, कहां से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच। देखो, पहले हम जनता की सेवा करते थे जी। जो हमसे बनती थी वो हमने जनता की सेवा करी है। जैसे किसी कोई दुख बीमारी हो जाती है तो हमारी गाड़ियां भेज देते हैं उनके लिए, उनसे जो हमसे हेल्प बनती है। जैसे केलवाड़ा, बारां, तो उनकी तन मन धन से मदद करी है। 36 कौम को साथ लेके चले हो। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जानना चाहूंगा आपकी ग्राम पंचायत महोदरा के अंदर कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर आपने पंचायत के प्रति क्या सुविधाएं दी? पानी के लिए हमने, देखो, पहले तो टंकी पीएचडी द्वारा टंकी बनवाई गई जी। तो उससे टंकी से घर घर नल की व्यवस्था करवाई जी। उसके बाद में जैसे बोरों की व्यवस्था करवाई वार्डों में, जैसे एससी बस्ती है, एसटी बस्ती है, ओबीसी बस्ती है, वहाँ भी कोई धार्मिक स्थान है, ज्यादा जरूरत पड़ी तो वहाँ हमने बोर भी वगैरह भी करवाए उनके लिए जी। तो पर्याप्त में पानी की व्यवस्था है, लगभग 80% पानी पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है पानी जी। तो सरपंच साहब, जानना चाहूंगा उसके बाद कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। आपके कार्यकाल के अंदर स्कूलों का रुझान कैसा रहा और विद्यालयों में क्या कुछ विकास हुआ है? विद्यालय में भी हमने बोर करवाया और वहाँ शौचालय वगैरह बनवाए विद्यालय में जी। जहाँ जो कोई समस्या थी जी। जैसे हमारे पास बजट आया जी। कुछ पंचायत समिति द्वारा, कुछ ग्राम पंचायत से जी करवाए हमने, कुछ रिपेयरिंग वगैरह भी थी स्कूलों में, वो भी करवाई जी। तो जैसे बात करते हैं स्कूलों के अंदर अपने पौधारोपण, कक्ष या छत मरम्मत, ऐसा कोई, या चार दीवारी नहीं उसमें करवाई ना, जैसे पौधारोपण भी करवाए, पौधे लाके। और स्कूल का मुख्य द्वार नहीं, वो तो नहीं करवाया सर जी। आंगनबाड़ी की मरम्मत वगैरह करवाई, 4-5 आंगनबाड़ी उनकी मरम्मत वगैरह, छत वगैरह जो भी है उनको करवा दिया, रंग रोगन करके कंप्लीट किया। बिल्कुल। तो लाइब्रेरी है सर बच्चों के पढ़ने के लिए? अपने बच्चों के लिए तो है वहाँ, अब उसमें सोच रहे हैं कि इंटरलॉकिंग और हो जाए, पानी की समस्या आती है थोड़ा बरसात में जी। बजट आ जाएगा तो उसको भी करेंगे जी। तो सरपंच साहब, जानना चाहूंगा केंद्र की योजना है पीएम आवास, आपके कार्यकाल के अंदर पीएम आवास कितने बने और जनमन वाले टोटल कितने कंप्लीट हुए? नहीं, हमारे क्या, जनमन में मैंने शहरी परिवारों के लिए करीब 600 मकान दिए जी, उनकी जियो टैगिंग करके जी। तो करीब करीब सबके मकान बन भी चुके हैं जी। किसी के मकान और हैं तो उनका एफटी लगा हुआ है, उनका पैसा डल जाएगा जी। और ओबीसी अपन जनरल की बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ करीब 5 मकान सैंक्शन हुए थे, उनकी भी बन गए, पहली किस्त डल चुकी है और किस्तें डलना बाकी है। तो सर, जैसे बात करते हैं महानरेगा की, महानरेगा के अंदर आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? नहीं, महानरेगा में तो हमने जैसे अमृत सरोवर है जी, वो करवाया, वृक्षारोपण लगवाए जी। और अपने उसके अलावा जैसे शमशान में ये वृक्षारोपण जी, तो जैसे राजस्थान हरा भरा बना रहेगा तो देखो ठीक है जी, वृक्ष रहेगा तो सब कुछ है, वृक्ष नहीं है तो क्या है? सही बात है। और नरेगा के तहत जैसे तलाइयों की बात करते हैं, कितनी तलाइयां गहरीकरण करवाया आपने? तलाइया भी सर, मानो जैसे मौदराम है तो वहाँ भी लेबर चल रही, गहरीकरण
जैसे 2-5 तलाई वहाँ हैं, 2-4 यहाँ हैं, जी तो उनमें जनता के लिए रोजगार मिला। जी तलाइयाँ गहरीकरण हुई, तो उसमें जैसे पानी रुकेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगी, जी भूजल की जैसे समस्या, मवेशियों के लिए भी जैसे समस्या आती है, पानी भरता है तो उससे फायदा ही होता है देखो। जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं एसबीएम के तहत स्वस्थ भारत मिशन में आपने क्या कुछ करवाया आज तक? स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो हमने जैसे ये कचरा पात्र वगैरह जी जगह जगह, ये गाड़ी है तो वो गाड़ी जाती है, जी तो उससे जैसे घर घर से कचरा उठाते हैं। जी बीच में गाड़ी नहीं थी तो ट्रॉली वगैरह भेजते थे, जी नालियों की सफाई कराना, गांव में सफाई करना। जी और वो कचरा पात्र भी लगा रखे हैं जगह जगह, तो उनमें वो डाल देते हैं, उनमें से हरिजन भर के जी एक जगह हमने कचरा संग्रहण बनवा रखा है इधर शमशान में, जी तो उसमें डाल देते हैं वो कचरे को। जी। तो जैसे सोखते गड्ढे वगैरह पानी निकासी के लिए जैसे कोई बड़े नाले 2 फीट 4 फीट वाले ऐसे कोई करवाया आपने? नहीं, पुलिया वगैरह बनवाई है ना, जैसे मौदरा से अपन सरसोत के रास्ते पे जाते हैं जी तो वहाँ पुलिया बनवाई है, तो जनता के लिए फायदा हुआ है। बीच में समस्या आती थी उनको बरसात में, जी उसमें पाइप डाल के वो क्या पब्लिक निकल जाती है। जी सोख्ता गड्ढे बनवाए हैं अपन ने जी जगह जगह, जो बोर है वहाँ, जी तो उससे क्या गंदगी नहीं रहेगी, जी। तो वो ठीक रहेगा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं ग्रेवल रोडों की, ग्रेवल रोडें वर्तमान में कितनी कंप्लीट की आपने? ग्रेवल रोड अपन ने देखो कुछ तो नरेगा से बनवाई, जी लेबर द्वारा, तो 5-7 ग्रेवल तो वो करवाएंगे। उसके अलावा कुछ हमारे पंचायत से जैसे 50-50 हजार रुपए की सेंशन निकाल के, तो उससे भी तो करीब करीब ऐसी 10-20 ग्रेवल हैं जो हमने कंप्लीट करवा दी, जिससे जनता को काफी फायदा हुआ जी जाने आने के लिए। जी जैसे खेत पे जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हो गया। जी। तो सरपंच साहब जैसे इंटरलॉकिंग आपने करवाई पंचायत के अंदर, लगभग कितने परसेंट आपने इंटरलॉकिंग पंचायत के अंदर करवाई? इंटरलॉकिंग भी काफी करवाई है देखो, इंटरलॉकिंग भी जैसे जाटव बस्ती है, जी कुशवा मोहल्ला है, किराड़ मोहल्ला है, जी करीब करीब जहाँ जहाँ समस्या थी, हरिजन बस्ती है, जी वहाँ हमने इंटरलॉकिंग भी करवाई है। जी। तो सर जैसे मोदरा की बात करते हैं, शमशान घाट की बात करते हैं, शमशान घाट में क्या कुछ करवाया आपने? शमशान घाट में हमारे सांसद महोदय हैं श्री दुष्यंत सिंह जी, तो उन्होंने 5 लाख रुपए उन्होंने दिए। जी तो उसमें करीबन अपन ने 10-12 बीघा में बढ़िया 4 दीवारी करके टीन शेड वगैरह जी। बढ़िया व्यवस्था करवा दी, उनमें पौधारोपण भी किया? पौधारोपण भी लगाए उसमें। जी तो शमशान करीब कुछ पंचायत से फंड से करवाई हो, तो बढ़िया व्यवस्था हो गई, जी गेट वेट वगैरह लगा दी उसमें। जी। कंप्लीट है अभी? हम्म। तो जैसे बड़े वाले शौचालय की बात करते हैं, सामुदायिक शौचालय कितने कंप्लीट आपके कार्यकाल के अंदर? अब ये सामुदायिक शौचालय हमारे कार्यकाल में करीब 3 कंप्लीट हैं, एक तो सिरसोद कला में, एक सिरसोद खुर्द में, एक मवोदरा में। जी। तो सर जैसे बात करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, आपके कार्यकाल के अंदर नई बिल्डिंग बनी है, पहले से कोई कैसे चल रही है? पुरानी बिल्डिंग है सर, वो चल रही है देखो, ठीक है। एएनएम वगैरह बैठती है? हाँ बैठती हैं। पशु हॉस्पिटल है अपने? है, कैसे चल रहा है अभी? वो भी ठीक है। वो डॉक्टर है जो देखो ये टीका वगैरह लगा रहे हैं इनके मवेशियों को। जी और आते हैं पंचायत में भी घूमते हैं, देखो कोई समस्या होती है जानवरों के लिए तो जी। कर रहे तो हैं। सरपंच साहब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे युवा पीढ़ी देखा जाए नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए ऐसा कोई अभियान या शिविर आपने को चलाया हो? नहीं, नशा का तो हमारे इधर देखो ज्यादा वो भी नहीं है। जी। ये शहरी वगैरह और ये पीते हैं, तो उसके लिए हम देखो समझाइश करते भी करते हैं, हैं? हाँ समझाइश करते हैं भाई कि जी ये नशा बंद करो, नशा बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। जी। तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान वगैरह? नहीं, वो मैंने लगा रखी है देखो, वहां तो है मौदरा में, सिरसोद पे अपने खुर्द में है खेल मैदान, तो दबा हुआ है। जी एक सिरसोद कला में है खेल मैदान, जी तो वहां तो है, वो पर्याप्त जगह है। जी। ये है मोदरा के सरपंच प्रतिनिधि केशव जी पुरी, खास मुलाकात की इन्होंने और कीमती समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।